हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो अपनी स्टडी है, चाहे वर्ग 2 की हो वर्ग 3 की हो, तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, चाहे वो एमपीटेड वर्ग 2 को हो या 3 को हो। खैर, एंड जो भी फ्रेंड्स, जो भी न्यू मेंबर हमारे आईटी फैमिली से जुड़ते जा रहे हैं, उनको बता दूँ, मैं टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ और एमपीटेड वर्ग 2 की और 3 की दोनों की तैयारी मैं कर रही हूँ। फिलहाल एमपीटेड वर्ग 2 की मेरा साइंस का सब्जेक्ट है, तो सीटें बिल्कुल भी नहीं आई है, तो इसलिए पूरा फोकस अभी वर्ग 3 पे है, जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ में मिलके करती हूँ। तो आप सभी लोगों के काफ़ी सारे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी अब वो वर्ग 2 में साइंस की सीटें नहीं आई है तो क्या करें, एमपीटेड वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा, चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन थे। तो सोचा आप लोगों से आज मैं डायरेक्ट बात कर लेती हूँ और सारे जो क्वेश्चन है जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं आंसर कर दूँ। तो देखिए, एमपीटेड वर्ग 3 का जो रिज़ल्ट है वो शायद 1-2 महीने के अंदर आ जाए। 2 महीने तो शायद नहीं लगेगा, लेकिन मैक्सिमम फिर भी तक आ जाएगा। और रही बात नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगी, उसका कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लोग पिछली बार से देख रहे हैं, 2023 से एमपीटेड वर्ग 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, पात्रता परीक्षा का वर्ग 2 का, तो अभी मतलब लगभग 1.5-2 साल बाद आई है अभी वैकेंसी चयन परीक्षा की। और वो भी नाम मात्र की वैकेंसी आई है कि बस करवा रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तो इसीलिए एमपीटेड वर्ग 3 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, वो कोई भी नहीं बता सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो बस हमारे हाथ में ये है कि अपनी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो हम करते रहे और जो अपना 100% है वो पूरा दे, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो ऐसा ना लगे हमें कि हमारी तैयारी अधूरी है, काश और थोड़ा सा टाइम मिल गया होता। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि वर्ग 2 का जो सिलेबस है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और टाइम इतना कम है अभी पढ़ाई करने के लिए भी। 20 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट है और न्यू सिलेबस जोड़ा है, न्यू टॉपिक जोड़ा है, इतने बड़े बड़े टॉपिक जोड़ा है, तो उनको पढ़ना, रिवीजन करना, समझना इतना ईजी नहीं है। तो इसलिए जितना हो सकता है उतना अपनी तैयारी 100% रखें। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो सभी को पता चल जाएगा और एग्ज़ाम भी होगी तो सभी को पता चल जाएगी। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि बस आप ये चीज़ ना देखें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगी, बस अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करिए। और रही बात एमपीटेड वर्ग 2 का, जिनका मतलब साइंस सब्जेक्ट था, उसमें से मैं भी हूँ, मेरा भी था, तो वो क्या करें अब सीटें नहीं आई है तो एक तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपके पास कोई भी मतलब दूसरा एग्ज़ाम नहीं है, दूसरा एग्ज़ाम टारगेट नहीं है, तो आप एक सीट के लिए लड़ सकते हैं कि नहीं, एक सीट मुझे चाहिए ही, तो पूरा अपना दिन रात लगा के, पूरा अपना 100% दे के आप कोशिश कर सकते हैं। होता है, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि नाम मात्र की सीट है। एमपी में करप्शन भी इतना ज़्यादा होता है। आप लोगों की कई सारे मतलब एग्ज़ाम होती है, उसमें आप हर एग्ज़ाम में एक ना एक न्यूज़ सुनने ही मिलता है। तो ये होता है, तो जो 7 सीट है तो उसका ऑलरेडी बुक हो जाएगी वो पहले के पहले है ना। तो इसलिए आप या तो फिर दूसरे एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए, या आपके पास दूसरा एग्ज़ाम कोई भी नहीं है, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर पूरा अपना 100% देखिए, कोशिश कीजिए, चाहे रिजल्ट फिर जो भी हो। और रही बात जिनका डीएलएड है, तो वो एमपीटेड वर्ग 3 की जो अभी आने वाली है चयन परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है, और जो बॉर्डर पे भी है, अभी रिजल्ट नहीं आया, तो उन लोग भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, चाहे रिजल्ट जो भी हो, आज नहीं कल तो फिर से वर्ग 3 की वैकेंसी आएगी। और वर्ग 3 ना ऐसा है, उसमें थोड़ी सी सीटें ज़्यादा रहती है, और अभी के टाइम पे वर्ग 3 के जितने भी टीचर थे, प्राइमरी के टीचर, अधिकांश स्कूल खाली हो चुके हैं, वो पदोन्नति होके मिडिल स्कूल में जा चुके हैं, वर्ग 2 में जा चुके हैं। तो वर्ग 3 की सीटें मतलब मिनिमम भी आएगी तो बहुत अच्छी आएगी। और जिनका बीएड है वो वर्ग 3 के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो कैंडिडेट वर्ग 1 की तैयारी कर सकते हैं। वर्ग 1 का भी पात्रता एग्ज़ाम शायद आ जाएगा दिसंबर तक तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर और कई सारी एग्ज़ाम होती है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा। लक्ष्य एक था लेकिन उस हिसाब से सीटें नहीं आई है, कुछ वो नहीं है, तो आप दूसरे एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं।
आपकी जो पढ़ाई है ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काम आएगा। आपका जो पढ़ने का वो था कि हम इतना घंटा पढ़ सकते हैं, एक जो लगाव हो जाता है ना पढ़ाई से, वो आपका दूसरे एग्जाम के लिए काम आएगा। तो इसलिए आपने आज तक जो भी पढ़ाई की है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। और साइंस तो सब्जेक्ट ऐसा है कि वो हर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जनरल साइंस होता है, अगर आप एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी करेंगे तो ईवीएस में जो बायोलॉजी वाला चैप्टर है वो अधिकांश ही इसमें पूछा जाएगा वर्ग 3 में, ईवीएस में। और वर्ग 2 की तैयारी कर रहे वर्ग 1 की तैयारी करेंगे आप, तो आपका चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स हो, तो उसमें भी आपका एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर काम आएगा। तो इसलिए अब आप आगे की तैयारी कीजिए, बजाय इसके कि आप गिल्ट करें कि आज तक की अभी तक हमारा जो तैयारी है वो वेस्ट हो गया, 2 साल वेस्ट हो गए। तो वेस्ट तो हुई है, करता है सबको बुरा लग रहा है, बहुत बुरी बात है ये सभी लोगों के लिए जो इतने सालों से अभी वेट कर रहे थे। और ये सब हुआ है, ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। हाँ, हो सकता था कि सीट कम आए, 50 आए, 60 आए, 100 आए, लेकिन ये उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि ओनली 10 सीट आए। जो दहाई का आंकड़ा है वो भी पार न जाए, सिर्फ इकाई पे लटक के रह जाए। तो है दुख की बात, बहुत दुख की बात है। एमपी की गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता एमपी का। या तो वो किया है ना कि मतलब एक चीज़ें कर सकता था गवर्नमेंट की, जो एक ही सीट रखता उसके लिए। और मतलब साइंस मैथ्स करके होता है ना एक सीट, और उसमें मैथ्स वाले भी डाल सकते हैं, साइंस वाले भी डाल सकते हैं, दोनों के लिए सिलेबस एक ही होना चाहिए था। अगर ये करता तो ये चल जाता, किसी को नहीं करता, लेकिन साइंस के लिए कम सीट, ये बहुत बुरी बात है और बहुत दुख की भी बात है। तो यही है रिजल्ट के बारे में मैंने बता दी, वैकेंसी के बारे में बता दी वर्ग 3 की, और वर्ग 2 का जो भी हो रहा है वो भी बात कर ली। तो बस यही था आप लोगों की जो डाउट है, आई होप आप लोगों के जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर मैं किसी का कमेंट्स लेना भूल गई होगी तो आप लोग फिर से कमेंट्स कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। और हाँ, एक कमेंट से ये था कि संस्कृत आएगी कि एमपीटेट वर्ग 3 में, तो ये मैं नहीं बता सकती हूँ, जब सिलेबस आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि सिलेबस में क्या ऐड होगा, क्या छूटेगा, क्या जुड़ेगा, वो जब नोटिफिकेशन आएगा, जब सिलेबस आएगा तभी कंफर्म हो सकता है। तो आपका जो भी अभी सब्जेक्ट है उसी को लेकर चलिए, और हो सकता है तो इंग्लिश कंटिन्यू रखिए, आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ओके गाइज, इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को जो आज का मेरा छोटा सा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया गया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ताकि हम साथ में मिलके एक दूसरे को मोटिवेट रखें, एक दूसरे का पावर बने, और जो अपना एक सपना लक्ष्य अपने निर्धारित किया है उसको पाए। तो यहाँ पे मैं मैथ्स का क्लास भी देखूंगी, नोट्स भी बनाऊंगी। जो परसेंटेज वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया है 1 पे, तो उसी का भी बनाऊंगी। उसके बाद फिर और नोट्स बनानी बाकी है। तो बाय, मिलेंगे कल फिर।